देवताओं को श्राप देती हूँ, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे अंश से कभी गर्भवती नहीं होगी, वो भी बांझ रही। और अग्निदेव से कहा, अग्निदेव तुझ में यज्ञ होता है, भगवान का भोग बनता है, पर तूने गंदी चीज को मुख में लेकर तक पहुंचाया कबूतर के रूप में। इसलिए अग्निदेव आज से तेरी अग्नि में भगवान का भोग भी बनेगा, भंडारे का भोजन बनेगा, संतों का भोजन बनेगा, गृहस्थियों का भोजन बनेगा, हवन यज्ञ होगा। लेकिन तेरी अग्नि में लोग मांस मदिरा बना करके और मरे हुए मुर्दे को तुझ अग्नि में ही जलाकर संस्कार किया जाए। इसीलिए मुर्दे को अग्नि में जलाते हैं पार्वती ने श्राप दिया और कबूतर के रूप में अग्निदेव को श्राप दिया। तू कबूतर का रूप बनकर लोग तुझे ताना तो डालेंगे, मगर जिसके घर में तू घोंसला बना लेगा, जिस स्थान पर कबूतर तेरा निवास हो जाएगा, वो स्थान, वो परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोग तुझे अपने घर में घोंसला बनाकर नहीं रखेंगे। आचार्य जी बताते हैं, कभी भी कबूतर को छत के ऊपर दाने फैलाकर नहीं देना चाहिए। किसी भी पक्षी को दाने या रोटी भोजन फैलाकर फेंक कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी छत है वो राहु का रूप है। वह राहु का छत, राहु का मालिक, राहु छत का मालिक है। और जिंदगी में कभी छत को गंदी मत रखना। लोग घर की सफाई खूब करते हैं, पर जितनी गंदगी होती है वो छत पे डाल के डाल देते हैं। जिनकी छत गंदी होगी, कूड़ा करकट फूट फूट पड़ी होगी, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं ठहरेगी, उसके घर में शांति कभी नहीं होगी। अगर आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर शनिवार को अपनी छत को जरूर साफ करना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन, टूटा फूटा फर्नीचर, फटे हुए कपड़े जो घर से बाहर प्लास्टिक का हो या लकड़ी का या लोहे का या तांबे का कोई भी हो, शनिवार के दिन उसको बेचना चाहिए। और अपनी झाड़ू को भी दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। जो लोग दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखेंगे, जो झाड़ू को ढककर रखेंगे और सूर्य उदय से पहले अगर घर की सफाई में झाड़ू लगा देंगे, देखना उसके घर में धन और लक्ष्मी, सुख और संपत्ति की भरमार हो जाए। ये झाड़ू लक्ष्मी की बहन है। जब विष्णु जी लक्ष्मी को ले जाने लगे, सारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी, तब लक्ष्मी की कृपा से उनके पिता सागर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम झाड़ू रखा। कहा जो मेरी झाड़ू का अपमान करेंगे, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। आज हमारे घर में कमाई तो होती पर बरकत नहीं होती। शिकायत है क्योंकि तुम झाड़ू का अपमान करते हो, झाड़ू को लगाने के बाद दूर से फेंक देते हो, झाड़ू को खड़ी रखते हो, झाड़ू को लाद देते हो। आपके घर की झाड़ू का पड़ोसी लोग, रिश्तेदार भी घर में आने वाले दर्शन करते हैं। लक्ष्मी ने वरदान दिया था, जिसके घर की झाड़ू का बाहर का व्यक्ति दर्शन करेगा, उस घर का आधा सुख झाड़ू के दर्शन करने से वो ले जाएगा, और उस व्यक्ति का दुख उस परिवार में रह जाएगा। जैसे लक्ष्मी का निवास दक्षिण में है, झाड़ू भी लक्ष्मी है। दिवाली के दिन में आप किसका प्रयोग करते? जोर से बोलो, समय बहुत कम। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना सीख जाओ। झाड़ू का सम्मान जो करेगा, जीवन में आनंद। झाड़ू को कभी खड़ी नहीं रखना, झाड़ू को कभी पांव से लाना नहीं, झाड़ू को कभी फेंकना नहीं। और झाड़ू गीली हो जाए तो धूप में सुखाकर रखना चाहिए। गीली झाड़ू रखने से घर में रोग पैदा होता है। घर से निकलते समय झाड़ू के दर्शन किया करो और शीशे में देख करके घर से बाहर निकला करो। दर्पण में सुबह सुबह उठते ही जो शीशे में अपना मुख देखता है, घर से बाहर जाते समय, फैक्ट्री में जाते समय, दुकान पर जाते
जाते समय, अपनी नौकरी पर जाते समय, अपने घर के किसी काम के लिए जाते समय जो शीशे में मुंह अपना देखकर, बाल संवार कर और झाड़ू के दर्शन करके जाता है, उसका जो काम नहीं बनने वाला है, झाड़ू के दर्शन से सारा काम बन जाता है। और रास्ते में यदि तुम्हें झाड़ू के दर्शन हो जाए या मरे हुए मुर्दे के दर्शन हो जाए तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। झाड़ू और मुर्दे के दर्शन हो गए तो जो जिंदगी में काम नहीं बना वो अपने आप बन जाता है। झाड़ू बूढ़ी हो जाए, खराब हो जाए, बिना काम की हो तो कभी उसे कूड़े में नहीं डालना चाहिए। झाड़ू को काट कर, कूट कर, चूरा बनाकर, रेशमी लाल कपड़े में बांधकर किसी खेत में इकट्ठा करके, पार्क में इकट्ठा करके दबाना चाहिए या बहते हुए किसी जल में विसर्जन करना चाहिए। झाड़ू को कभी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। नया घर बनाए प्रवेश के समय कलश, मंगल कलश के साथ झाड़ू को हाथ में लेकर घर में प्रवेश करना चाहिए। और झाड़ू जब भी खरीदे, ध्यान देना, झाड़ू जब भी खरीदे तो शनिवार को झाड़ू खरीदना चाहिए। और जिसके घर में बीमारी रहती है, धन की बेकारी रहती है, आपस में कलेश रहता है, वो शनिवार के दिन, श्रावण के महीने में एक नारियल की झाड़ू खरीदकर भगवान शंकर को चढ़ा देना, मंदिर में सेवा के लिए दान कर देना, तुम्हारे घर का दुख, दरिद्र, रोग, संकट हमेशा के लिए भाग जाएगी। और पोछा लगाते समय केवल 6 दिन पोछा लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार